नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में स्थापित उन संस्थाओं में प्रमुख है जिन्होंने भारतीय समाज और धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और भारतीय संस्कृति को एक नया स्वरूप देने का भी प्रयास किया। उपनिषद और अद्वैतवाद पर आधारित ब्रह्म समाज को जानने से पहले हम इस संस्था के संस्थापक राजा राम मोहन राय के का संक्षिप्त जीवन परिचय भी जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं और उनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ। आरंभ से ही ये क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया और 1805 ईस्वी में इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी भी। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने अपने इन्हीं विचारों को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से तथा ईसाई धर्म के प्रबल आक्षेपों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एक ऐसा नवजागरण का प्रतीक था जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के पुनर्जागरण के ऊपर केंद्रित था। इस समाज के अनेक सिद्धांत थे। इसमें प्रमुख सिद्धांतों के रूप में माना जाता है कि ईश्वर एक है और वह संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है। उसकी शक्ति, उसका प्रेम और न्याय अपरिमित है। दूसरा सिद्धांत यह है कि आत्मा अमर है और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। तीसरे सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। किसी भी बनाई वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा नहीं करनी चाहिए तथा किसी पुस्तक तथा पुरुष को निर्वाण का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने आधुनिक स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु अनेक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंदर सुधारात्मक उपाय अपनाए। इस समाज के द्वारा धार्मिक सुधार के अंतर्गत मुख्य रूप से एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया। इन्होंने अद्वैतवाद पर आधारित एकेश्वरवाद का समर्थन किया तथा बहुदेववाद का खंडन कर हिंदू धर्म के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समाज ने समाज के अंदर व्याप्त पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के अंधानुकरण का भी विरोध किया। ब्रह्म समाज ने परंपराओं का विरोध किया तथा कहा कि किसी भी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार करना कि पीढ़ियां उसे मानती थी गलत है। यदि श्रद्धा आंधी रहेगी तो हमारा विवेक ही हमसे दूर भाग जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने परंपराओं के अंधानुकरण का भी विरोध किया और एकेश्वरवाद का पूर्ण रूप से समर्थन किया। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनके अनुसार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने ब्रह्म की पूजा करने के ऊपर विशेष रूप से बल दिया है। इसके अलावा ब्रह्म समाज के द्वारा धार्मिक सहिष्णुताओं को मुख्य रूप से बल दिया गया कि ब्रह्म समाज का मूल जो लक्ष्य है सभी समाजों को एक साथ लेकर विशेष रूप से हिंदू धर्म में सुधार के माध्यम से एक नवीन समाज की स्थापना करने का उद्देश्य था। लेकिन वह सभी धर्मों के प्रति भी ये जो ब्रह्म समाज था वो सहनशील था। सहनशील तथा उदारवाद देश का स्वरूप रहा है। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज के द्वारा एकेश्वरवाद का मूल रूप से समर्थन किया गया। वहीं परंपराओं का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं जो चली आ रही थी मुख्य रूप से जो कृतियों के रूप में, सामाजिक कृतियों के रूप में चली आ रही थी, उसका इस समाज के द्वारा विरोध किया गया। वहीं मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया और एक धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी का परिचय भी इसने दिया है। इसके अलावा बाद में आते हैं इसके सामाजिक सुधार। इस समाज के द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार आंदोलन भी शुरू किए गए, जिसके अंदर राजा राम मोहन राय का मानना था कि व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ न मानकर उसको उनके कर्म तथा गुण के आधार पर श्रेष्ठ मानना चाहिए। इसके अंदर मुख्य रूप से गुण प्रधानता की बात कही गई है। उनके द्वारा गुण और कर्म की प्रधानता की बात इसमें मूल रूप से कही गई है। और राजा राम मोहन राय का कहना था कि जाति पाति के भेदभाव से हिंदू धर्म के अंदर असंख्य टुकड़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इस जाति का संकीर्णता को दूर करने और असमानता का विरोध करने का जो है समाज के द्वारा किया गया और समानता मूलक समाज की स्थापना के प्रति भी जो उनकी जो विचारधारा को इससे बल मिला है। इसके अलावा इनके द्वारा सती प्रथा का भी विरोध किया गया।
ब्रह्म समाज द्वारा समाज के अंदर पीढ़ियों से जो व्याप्त जो सती प्रथा था उसका प्रबल विरोध किया गया। इसी कारण इस समाज के द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को इस समाज के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड बेंटिक द्वारा इसे गैर कानूनी भी घोषित किया गया। तो मूल रूप से समाज के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि ब्रह्म समाज के प्रयासों से भारत के अंदर सती प्रथा का जो है कानून के रूप से इसका अंत किया गया। इस समाज ने बहुविवाह बाल विवाह का भी विरोध किया। राजा राम रोय राय के द्वारा बहुविवाह बाल विवाह जैसी संकीर्ण कुरीतियों का विरोध किया गया तथा विधवा विवाह अंतर जातीय विवाह का समर्थन। आधुनिक भारत में नारी स्वतंत्रता नारी सम्मान पे भी इसके द्वारा इस समाज के द्वारा बल दिया गया कि वे उन्हें राजा राम मोहन राय उन्हें लीलावती गार्गी मैत्रेय के समान बनने की प्रेरणा निरंतर देते रहे और इस समाज ने नारियों को भी हिंदू उत्तराधिकार के कानून के तहत संपत्ति का अधिकार दिलाने की प्रकार समाज के क्षेत्र के अंदर ब्रह्म समाज का एक अहम योगदान रहा है। उनके द्वारा जातिगत संकीर्णताओं को दूर करने का प्रयास किया गया और असमानता के ऊपर आधारित समाज का विरोध करते हुए एक समानतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया गया। समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा बहुविवाह बाल विवाह का इनके द्वारा विरोध किया गया और इसी के साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए जिसके अंतर्गत महिला शिक्षा महिला स्वतंत्रता और नारी सम्मान का समर्थन इसके द्वारा किया गया। इसके साथ ही इन्होंने नारियों के हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत भी संपत्ति के अधिकार के बेच दिलाने का एक प्रयास है। तो सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी समाज के द्वारा बहुत बड़ा जो है प्रयास किया गया। अब इसके बाद हम चलते हैं राजनीतिक क्षेत्र में इसके समाज के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं के प्रबल समर्थक माने जाते थे। उनका जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति धारणा के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न भी इस कारण में किए गए। तो इस प्रकार उनके द्वारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रताओं के ऊपर जो है विशेष रूप से जो है बल दिया गया। इसी के अंतर्गत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के ये प्रबल समर्थक माने जाते हैं और वे प्रेस के माध्यम से सरकार की नीतियां उसके उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे एवं जनता की प्रतिक्रिया से भी सरकार को अवगत कराना चाहते थे। तो इस रूप में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का इसमें समर्थन किया और अनेक प्रकार के जो है इनके द्वारा समाचार पत्र भी स्थापित शुरू किए गए जिसमें संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार एक प्रमुख जो है समाचार पत्र थे जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित शुरू किए गए थे। विधि और न्याय के क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज ने न्याय में जूरी प्रथा का समर्थन किया तथा न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की भी मांग की। उन्होंने फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने पर जोर दिया। मुख्य रूप से पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से प्रभावित थे। उस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करने का उनके द्वारा जो है निरंतर प्रयास किया गया। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करें राजनीतिक क्षेत्र की बात तो राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे यानी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर विशेष रूप से बल दिया। इसके लिए ब्रह्म समाज ने अनेक स्कूल और कॉलेज खोले। साथ ही साथ ही राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। वेदांत कॉलेज मुख्य रूप से उपनिवेशवाद के ऊपर आधारित था और हिंदू कॉलेज जो था इसके अंदर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को उनके द्वारा जो है लागू किया गया। अगर साहित्यिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने बंगाली उर्दू फारसी संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार नामक जो है अखबार प्रकाशित करवाए। इसके अलावा उन्होंने फारसी भाषा में तुहफात मुहाउद्दीन नामक एक पुस्तक भी जो उनके द्वारा लिखी गई थी। मुख्य रूप से ये पुस्तक एकश्चर्यवाद के ऊपर आधारित है। इस प्रकार राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के एक अग्रदूत माने जाते हैं।